वीके इंग्लिश चैनल में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। द गोल्डन घूस, द गोल्डन यानी सोने का घूस यानी बत्तख। देर वॉज ए वेरी पुअर ओल्ड लेडी। देर सिर्फ इंट्रोडक्टिव शब्द के रूप में उपयोग किया, यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं, इसलिए देर का प्रयोग किया गया है। वाज यानी था, ए यानी एक, वेरी यानी बहुत, पुअर यानी गरीब, ओल्ड यानी बुढ़ी, लेडी यानी औरत। एक बहुत गरीब और बुढ़ी औरत वाज यानी थी। हु हेड बीन चेज्ड, हु यानी जिसने, हेड बीन का मतलब किया था, क्या किया था। ही हु हेड बीन, हु यानी जिसने, हेड बीन का मतलब किया था, क्या किया था। चेज्ड यानी, चेज्ड का मतलब होता है पीछा किया था। अवे यानी दूर तक। फ्रॉम यानी से, हर फैमिली, किसके लिए किया था, हर यानी अपनी फैमिली, फैमिली से, फैमिली से दूर तक। चेज्ड यानी पीछा किया था उसने। हर चिल्ड्रन, हर यानी उसके, चिल्ड्रन बच्चे, हर यानी उसके चिल्ड्रन बच्चे। डिड नॉट का मतलब नहीं। पास्ट, पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव है तो डिड नॉट का प्रयोग किया गया है। हर यानी उसके चिल्ड्रन बच्चे, डिड नॉट का मतलब नहीं। वांट यानी चाहते थे, क्या नहीं चाहते थे। टू कीप, कीप यानी रखना, हर यानी उसे, विथ यानी साथ में, देम यानी, हर यानी उसे, देम यानी, देम यानी उनके साथ में, उनके साथ में, अपने परिवार के साथ में नहीं रखना चाहते थे। देम यानी उनको। बिकॉज क्योंकि, बिकॉज मतलब के कारण भी होता है, क्योंकि भी होता है। क्योंकि यहाँ होगा क्योंकि शी यानी वह, हेड बिकेम, हेड के बाद थर्ड फॉर्म में तो दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, ऐसा अर्थ निकलता तो क्या होगा। शी यानी, शी यानी वह, बिकेम यानी हो गई थी, दिया था, लिया था तो आ रहा ना अर्थ। शी यानी वह, बिकेम यानी हो गई थी, क्या हो गई थी। वेरी यानी बहुत, ओल्ड यानी बुढ़ी। एंड और शी कुड, शी यानी वह, शी यानी वह, शी यानी वह, कुड यानी सक, कुड का मतलब सकता है, नोट लगे तो नहीं सकती। शी यानी वह, शी यानी वह नहीं सकती, नहीं सकती, क्या नहीं सकती। डू यानी कर, कर नहीं सकती। वह नहीं कर सकती, क्या नहीं कर सकती। एनी यानी कोई भी, वर्क यानी काम। फॉर देम, फॉर यानी के लिए, देम यानी उनके लिए, उनके उनके लिए, उन बच्चों के लिए, चिल्ड्रन यानी बच्चों के लिए, उनके माता पिता के लिए वो अब काम नहीं कर सकती थी क्योंकि वो बूढ़ी हो गई थी। द ओल्ड लेडी डेली प्रेड, द ओल्ड यानी बुढ़ी, लेडी यानी औरत, डेली यानी रोज, प्रेड यानी प्रार्थना करती थी। क्या प्रार्थना करती थी, मतलब ये पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट के बाद सीधा सेकंड फॉर्म है। तो द लेडी यानी औरत, डेली रोज प्रेयर प्रार्थना करती थी। ओ लॉर्ड, ओ का मतलब हे प्रभु, हे भगवान, लॉर्ड का मतलब होता है प्रभु, हे भगवान। प्लीज यानी कृपया, टेक यानी ले जाओ, मी यानी मुझे, विथ यानी साथ में, यू यानी आपके साथ में, सून यानी जल्दी ही मुझे आपके साथ में ले जाओ। वो भगवान से कह रही है कि मुझे आप जल्दी अपने साथ ले जाओ। आई डोंट वॉन्ट, आई मन में, डोंट का मतलब नहीं। अब ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव वाक्य। आई मन में, डोंट यानी नहीं, वांट यानी चाहती, टू लिव, टू लिव यानी रहना, वांट यानी चाहती, टू लिव यानी रहना, एनी यानी, एनी मोर का मतलब ज्यादा, एनी मोर का मतलब होता है ज्यादा, ज्यादा नहीं रहना चाहती। इन यानी में, दिस यानी इस, वर्ड यानी दुनिया में। आफ्टर इवन, आफ्टर इवन का मतलब इसके बाद भी, आफ्टर का मतलब के बाद, इवन का मतलब आफ्टर यानी के बाद भी, आफ्टर का मतलब के बाद भी दुनिया में नहीं रहना चाहती थी। आफ्टर इवन का मतलब के बाद भी, किसके बाद भी, माई में से मेरे, चिल्ड्रन यानी बच्चे, हैव लेफ्ट यानी मुझे छोड़ दिया है, हैव लेफ्ट का मतलब छोड़ दिया है, लेफ्ट का मतलब छोड़ना, छोड़ दिया है। मी यानी मुझे, टू सफर यानी दुख में, सफर यानी दुख में, सफर का मतलब होता है दुख या ग्रसित, छोड़ दिया है। सफर का मतलब दुख भी होता है, ग्रसित भी होता है, ग्रसित छोड़ दिया है, दुख में छोड़ दिया है। वन डे, वन यानी एक, डे यानी दिन, एज द लेडी, जब, एज यानी, एज का मतलब क्योंकि होता है, के रूप में भी होता है, जब भी होता है, यहाँ होगा जब। द लेडी यानी औरत, ओपन यानी खोला, क्या खोला, हिज यानी अपना, डोर यानी दरवाजा, ओपन यानी खोला, हर यानी अपना, डोर यानी दरवाजा, जैसे मकान के होते हैं ना दरवाजा, खिड़की को खोला। ही फाउंड, यानी उसने, फाउंड यानी पाया, ए यानी एक, वेरी यानी बहुत, स्ट्रेंज यानी, स्ट्रेंज का मतलब अजीब, घूस यानी बत्तख को, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, घूस यानी बत्तख को। शी वाज स्टिल, शी यानी वह, वाज यानी थी, स्टिल यानी, स्टिल यानी तब तक, शी यानी वह, वाज यानी थी, स्टिल यानी फिर भी, मोर यानी ज्यादा। एस्टोनिज्ड, एस्टोनिज्ड का मतलब आश्चर्यचकित थी, एस्टोनिज्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित थी। वेन यानी जब, द घूस यानी, वेन यानी जब, द घूस यानी बत्तख ने, ओपन यानी खोला, इट्स यानी अपना,
ओपन यानी खोला था, इट्स यानी अपना माउथ यानी मुंह है, एंड और स्टार्टेड यानी शुरू किया, टू स्पीक यानी बोलना, उसने बोलना शुरू कर दिया। डियर का मतलब प्रिय, डियर ओल्ड लेडी प्रिय, प्रिय ओल्ड का मतलब बुढ़ी होता है, वृद्ध होता है। प्रिय वृद्ध लेडी मतलब बुढ़ी औरत। आई हैव बीन हियरिंग, आई हैव बीन हियरिंग का मतलब मैं सुन रहा हूँ। आई हैव बीन के साथ आई एन जी फॉर्म में तो रहा था, रही थी। आई हैव बीन हियरिंग मैं सुन रहा हूँ। क्या सुन रहा हूँ? यूर यानी आपकी, प्रेयर्स का मतलब होता है प्रार्थना को। प्रार्थना को, किसकी प्रार्थना को? टू गॉड, भगवान की प्रार्थना को सुन रहा हूँ मैं। प्रेयर ने प्रार्थना को, किसकी प्रार्थना को? गॉड एंड भगवान की प्रार्थना को सुन रहा हूँ। तो जो आप प्रार्थना कर रहे हैं ना भगवान की, वो प्रार्थना मैं सुन रहा हूँ। कौन कह रहा है? वो बत्तख कह रहा है। फ्रॉम ऑन नो, फ्रॉम नो ऑन का मतलब होता है अब से। नो का मतलब अब, फ्रॉम एन से। अब ऑन का साथ में प्रयोग है, नो ऑन का ऊपर पर अर्थ तारा ना, तो ऑन का साथ प्रयोग किया गया। फ्रॉम नो ऑन का मतलब होता है अब से। अब से यानी आप, के यानी सकती हो, पलक यानी तोड़ सकती हो। यानी आप के यानी सकती हो, पलक यानी तोड़ सकती हो। क्या तोड़ सकती हो? वन यानी एक, फेदर यानी पंख। वन यानी एक, फेदर यानी पंख तोड़ सकती हो। कहाँ से? फ्रोम यानी से, मी यानी मेरे से। मेरे से एक पंख तोड़ सकती हो। वो बत्तख करे कि आप मेरा एक पंख तोड़ लो। एंड और, इट यानी है वुड टर्न। वुड का मतलब गागेगी, यहाँ गागे के रूप में उपयोग है। वुड का मतलब किया करता था, भी अर्थ निकलता है पास्ट में, यानी यहाँ गया गागेगी है। इट इन ये, इट इन ये। वुड टर्न का मतलब बदलना, बदल देगा। वुड का मतलब गा, यह बदल देगा। क्या बदल देगा? इंटू यानी में, गोल्ड यानी सोने में। ये इंटू यानी बदल देगा, दे यानी गोल्ड यानी सोने में बदल जाएगा ये। और मेक अस, मेक यानी करो, यूज यानी उपयोग, ऑफ इट इसका। ऑफ का मतलब क्या किया जाता है? नहीं होगा का, इसका उपयोग मेक यानी करो। यूर यानी आपकी, प्रॉब्लम यानी समस्या, विल बी, विल का मतलब गागेगी, बी यानी होना, होगी। होगी क्या होगी? सोल्ड यानी सोल्ड का मतलब समाधान हो जाएगा, हल हो जाए। सोल्ड का मतलब हल हो जाएगा या समाधान हो जाएगा। आपकी समस्या का, विल आपकी समस्या का, बी यानी होगा, होगा क्या होगा? सोल्ड मतलब हल हो जाएगी, समाधान हो जाएगा। द ओल्ड लेडी, द ओल्ड यानी बूढ़ी लेडी ने औरत ने, शेडी ने कहा, वाट इज गोइंग, वाट इज गोइंग, वाह। ओल्ड लेडी ने शेड, बूढ़ी औरत ने, लेडी ने, शेडी ने कहा, वाट इज गोइंग। वाट यानी क्या? इज का मतलब आई एन जी फॉर्म है, इसके साथ रात आ रही थी। वाट इज गोइंग क्या जा रहा है, क्या हो। गोइंग का मतलब जाना होता ना, यहाँ होगा क्या हो रहा है। क्या, वाट यानी क्या, आई जा रहा है। टू हैपन क्या होने जा रहा है, इसका मतलब है क्या, क्या हैपन यानी होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? बिकॉज ऑफ गोल्ड, बिकॉज यानी के कारण, ऑफ गोल्ड सोने के कारण क्या होने जा रहा है। वो ये पूछ रही कि सोने के कारण क्या हो रहा है। सोने के, बिकॉज यानी क्योंकि भी होती, क्योंकि भी होता है, के कारण भी होता है। सोने के, ओपन के, बिकॉज यानी के कारण, हैपन होने जा रहा है। हैपन का मतलब होने, गोइंग यानी जा रहा है। वाट यानी क्या, क्या होने जा रहा है, सोने के कारण क्या होने जा रहा है। द घूस यानी बतख ने, गिव, गिविंग, घूस यानी बतख ने, गिविंग यानी दिया, वन यानी एक, फेदर यानी पंख, पंख दिया, और रिप्लाइड यानी जवाब दिया। फिर पंख दे दिया, फिर रिप्लाइड यानी जवाब दिया। क्या जवाब दिया? वेट एंड सी, वेट यानी इंतजार करो, एंड और सी यानी देखो। वो बत्तख कह रहा है उस लेडी को कि इंतजार करो फिर देखो। वेट इंतजार करो, एंड और सी यानी देखो। सुन यानी जल्दी, द ओल्ड लेडी, द ओल्ड यानी बूढ़ी लेडी औरत, बिकेम यानी बन गई, वेरी यानी बहुत, रिच यानी अमीर। एंड और, और अब वो बूझ रहा है कि अब क्या हुआ, हमको बूझ रहा है। यू नो, यू यानी आप, नो यानी जानते हो, वाट यानी क्या, हैपेंड यानी हुआ था। आप जानते हो, वाट यानी क्या, हैपेंड यानी हुआ था। आप जानते हो कि क्या हुआ था। नेक्स्ट यानी आगे, नेक्स्ट यानी आगे क्या हुआ था। आल यानी सभी, हर यानी उसके, रिलेटिव यानी सगे संबंधी, केम यानी आए, बेक यानी वापस, टू हर यानी उसके पास। उस लेडी के लिए हर का प्रयोग है। बेक यानी वापस, टू हर यानी उसके पास। शी लिव्ड, शी यानी वह, लिव्ड यानी रहती थी, शी यानी वह, लिव्ड यानी रहती थी, वेरी यानी बहुत, हैप्पीली यानी खुशी से। देन आफ्टर, देन आफ्टर का मतलब इसके बाद, इसके बाद वो खुशी से रहती थी। मोरल, वैसे तो देन का मतलब फिर होता है, देन का मतलब तब भी होता है, आफ्टर का मतलब के बाद होता है ना। देन आफ्टर का मतलब होता है दोनों का साथ में, इसके बाद। मोरल, मोरल का मतलब शिक्षा।
ये रही वो लेडी, ये रहा वो घूस। मोरल शिक्षा क्या मिलती है? सिंसियरी, सिंसियर, सिंसियर का मतलब ईमानदारी, सिंसियर का मतलब ईमानदारी की। प्रेयर्स का मतलब होता है प्रार्थना। आर यानी है, विल हार्ड, विल यानी होगी, हार्ड यानी हृदय में। ईमानदारी की प्रेयर्स इन प्रार्थना, आर यानी है, विल हार्ड हृदय में, विल यानी होगी, हार्ट यानी हृदय में। ईमानदारी की प्रार्थना हृदय में होगी, विल का मतलब आगे ये नहीं, ये वेल है। ईमानदारी की प्रेयर्स इन प्रार्थना, आर यानी है अच्छी, आर यानी क्या है? अच्छी, हार्टेड, अच्छे हृदय, अच्छा हृदय है। मतलब ईमानदारी से प्रेयर प्रार्थना करना, आर यानी है वेल हार्टेड, वेल का मतलब अच्छा हृदय है। ओके, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें।